राष्ट्रीय खेल पत्रिका खेल जगत के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता शर्मा। आज के इस अंक में जिन खेल खबरों पर हमारी चर्चा होगी वो होंगे ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए वर्ल्ड कप 2020 मेंस क्रिकेट, भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा, दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए भारत में आयोजित होने वाला वर्ल्ड कप 2020 मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट, 20 नवंबर से कतर में आरंभ हो रहे फीफा वर्ल्ड कप का पूर्वावलोकन, सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप, जॉर्डन में संपन्न हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप और अन्य खेल खबरें। कार्यक्रम में सबसे पहले बात T20 वर्ल्ड कप की। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने सभी प्रशंसकों के इच्छानुसार रिजल्ट नहीं दिया। विस्तृत रिपोर्ट के साथ चलते हैं अपने सहयोगी नवीन शर्मा के पास। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड ने T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। किसने सोचा था जो टीम सुपर 12 दौर में आयरलैंड की कम रैंकिंग की टीम से हार गई थी, वो क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्रारूप की नई चैंपियन बनकर उभरेगी। लेकिन यही तो क्रिकेट है जो अनिश्चितताओं और रोमांच से भरपूर है, जहां हार के कड़वे घूंट के बाद जीत का उल्लास भी है। इंग्लैंड के लिए यह T20 विश्व कप कुछ ऐसा ही रहा। यह 2010 के बाद दूसरी मर्तबा है कि जब इंग्लैंड सबसे छोटे प्रारूप का विश्व चैंपियन बना है। ऐसा वेस्टइंडीज 2012 और 2016 में कर चुकी है, लेकिन इंग्लैंड के रूप में किसी टीम ने यह करिश्मा पहली बार किया कि वह एक साथ वनडे और T20 दोनों में विश्व चैंपियन बनी। इंग्लैंड ने 2019 में वनडे विश्व कप जीता था और 3 साल के अंदर उसने सफेद गेंद से खेले जाने वाले दूसरे प्रारूप में भी अपना सिक्का जमा लिया। फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 8 विकेट पर 137 रन ही बनाने दिए और फिर 1 ओवर शेष रहते 19 ओवर में 5 विकेट पर 138 रन बनाकर जीत अपने नाम कर ली। सैम कुरैन 12 रन पर 3 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच के साथ मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 13 विकेट लिए। इसके अलावा बेन स्टोक्स ने दबाव के बीच नाबाद 52 रन की यादगार पारी खेली। इंग्लैंड की विश्व कप जीत पर कप्तान जोस बटलर कहते हैं, Now as well, just immensely proud of everyone here. Absolutely, there's been a long journey and a few changes of how we've played over the last few years, and we're reaping the rewards of that. Well, Matthew Mott's doing all right, isn't he, as well? So, it's been a fantastic tournament. I thought, we've been away for a long time. We went to Pakistan before coming here, which was a really valuable time for the group. And this felt a long way away after the Ireland match here as well. But the character we showed from that point on in must-win games every time has been amazing. T20 विश्व कप में इंग्लैंड के हाथों सेमीफाइनल में 10 विकेट की हार ने 15 साल बाद T20 विश्व कप जीतने के भारतीय सपने को तोड़ दिया। लेकिन एक हार से भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर विराट कोहली की पारियों को, जिन्होंने सर्वाधिक 4 अर्धशतक लगाए। पाकिस्तान के खिलाफ जीत में उनकी नाबाद 82 रन की पारी तो क्रिकेट प्रेमियों के दिल और दिमाग में बरसों तक राज करेगी। भारतीय रन मशीन यानी विराट कोहली ने अपनी फॉर्म और हुनर से दुनिया भर के अपने फैंस को रोमांचित कर दिया। विराट के अलावा शॉट मारने की अपनी अद्भुत कला के लिए नए मिस्टर 360 डिग्री कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी 3 अर्धशतक निकले। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की बहुमुखी प्रतिभा और लोकेश राहुल की फॉर्म में वापसी से भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही। ग्रुप 2 से भारतीय टीम सर्वाधिक 4 जीत के साथ अंतिम 4 टीमों में पहुंची। पहले ही मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पराजित कर धमाकेदार शुरुआत की। मेलबर्न के मैदान में मौजूद 90,293 दर्शकों के अलावा देश और दुनिया के करोड़ों भारतीय प्रशंसकों ने इस दमदार जीत का लुत्फ लिया। पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 159 रन बनाए थे। एक समय यह लक्ष्य मुश्किल लग रहा था, लेकिन विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के बीच 5वें विकेट पर 113 रन की साझेदारी से भारत ने 4 विकेट से जीत हासिल कर ली। विराट ने 53 गेंदों पर नाबाद 82 और हार्दिक ने 37 गेंदों पर 40 रन की पारी खेली। मैच उस समय रोमांच पर था जब भारत को 8 गेंदों पर 24 रन चाहिए थे, लेकिन विराट ने हैरिस रऊफ के 19वें ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर दर्शनीय छक्के लगाए। अंतिम 6 गेंदों पर 16 रन कोई आसान लक्ष्य नहीं था, वो भी तब जब हार्दिक पांड्या पहली गेंद पर आउट हो गए थे। दूसरी गेंद पर नए बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने 1 रन लिया और अगली गेंद पर विराट ने 2 रन पूरे कर लिए। अब 3 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे। नवाज की अगली गेंद पर विराट ने छक्का जड़ दिया। अंपायर ने बिना टप्पे की इस बीमर गेंद को नो बॉल करार दिया। इस गेंद से 7 रन आ गए।
एक तो दबाव और सामने विराट जैसा बल्लेबाज। गेंदबाज नवाज दिशा भूलकर वाइड कर बैठे, यानी 9 बॉल का फ्री हिट बेकार रहा और अगली गेंद जब स्टंप पर लगकर थर्ड मैन पर चली गई तो विराट और कार्तिक ने बाई के रूप में 3 रन ले लिए। जब 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे तो कार्तिक स्टंप हो गए। अगली बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विन की समझदारी थी कि उन्होंने लेग स्टंप से बाहर जा रही गेंद को वाइड हो जाने दिया और अगली गेंद पर 1 रन लेकर भारत को यादगार जीत दिला दी। हमारे साथ हैं कोच राजकुमार शर्मा और पाक के खिलाफ अद्भुत पारी पर वो क्या कहते हैं, आइए खुद उनसे जानते हैं। ऐतिहासिक पारी मैं कहूंगा, जिसने भी वो पारी देखी है वो जिंदगी भर उनको याद रहेगी। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के खिलाफ और उस स्थिति से जब भारत 30 रन पर 4 विकेट खो चुका था, वहां से वो पारी सभी जिसने भी देखी है सुना है पूरे वर्ल्ड ओवर, उनको सबको वो पारी यादगार रहेगी। वो हमेशा याद रहेगा जैसे धोनी का छक्का 2011 के वर्ल्ड कप का वो छक्का जिससे उन्होंने मैच जिताया था, वो आज भी हम सबको याद रहता है। उसी तरह ये वाला शॉट भी बहुत लंबे समय तक सबको याद रहने वाला है, क्योंकि वो एक बहुत ही लाजवाब शॉट था, काफी डिफिकल्ट शॉट था, इंस्टिंक्टिव शॉट था। वो ऐसा शॉट आप प्लान नहीं कर सकते और दैट टू इतने अच्छे गेंदबाज के खिलाफ। तो बहुत ही बेहतरीन शॉट था जो हमेशा सबको याद रहने वाला है। कहते हैं गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। आपने क्या गुरु मंत्र दिया? T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने बेहतरीन पारियां खेली। देखिए, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं था उसको लेकर, क्योंकि वो शानदार बल्लेबाजी कर रहा था। ठीक है, बड़े रन नहीं आ रहे थे, लेकिन वो बल्लेबाजी अच्छी कर रहा था, इसलिए कोई परेशानी की वजह नहीं थी। और उन्होंने अपना बेंचमार्क इतना ऊंचा बना के रखा है कि एवरी टाइम वो जाते हैं तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 100 बनाए या मैच जिताएं। तो ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि वो पुराना विराट सबको देखने को मिल रहा है, जिसकी सबको तलाश थी, जो सब उनसे उम्मीद करते हैं वो उस उम्मीद पर खरे उतरे हैं। पाकिस्तान के बाद भारतीय टीम ने सिडनी में नीदरलैंड्स के खिलाफ 56 रन से जीत हासिल की। विराट ने फिर नाबाद 62 रन की पारी खेली। कप्तान रोहित ने 53 रन बनाए, जो उनकी टूर्नामेंट में एकमात्र अर्धशतकीय पारी रही। सुपर 12 दौर में साउथ अफ्रीका से हार के बाद भारतीय टीम ने बांग्लादेश को बारिश से प्रभावित मैच में 5 रन से हराकर अपनी तीसरी जीत हासिल की। अंतिम ग्रुप मैच में भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत से पहले ही सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया, जब नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उलटफेर भरी जीत हासिल कर ली। पाकिस्तान को नीदरलैंड्स की जीत का फायदा मिला और अपने अंतिम मैच में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। ग्रुप 1 से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, जबकि ग्रुप 2 से भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे। अफगानिस्तान एकमात्र ऐसी टीम रही जो एक मैच भी नहीं जीत सकी। सर्वाधिक 4 जीत हासिल कर विश्व कप में भारतीय टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड से 4 ओवर शेष रहते 10 विकेट से हार गई। विराट के 50 और हार्दिक पांड्या के 33 गेंदों पर 63 रन से भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 168 रन बनाए। लेकिन भारतीय गेंदबाजों के कमजोर प्रदर्शन से इंग्लैंड के ओपनर जोस बटलर और एलेक्स हेल्स ने 16 ओवरों में बिना विकेट खोए 170 रन की अटूट साझेदारी के साथ इंग्लैंड की टीम को तीसरी बार T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा दिया। इससे पूर्व पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मिली 10 विकेट की हार एक सबक है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय बल्लेबाज रिकॉर्ड बनाने में सफल रहे। विराट कोहली T20 प्रारूप में 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। यही नहीं, वह T20 विश्व कप में 1100 रन का आंकड़ा छूकर इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हो गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के महिला जयवर्धने के नाम था, जिन्होंने 1016 रन बनाए। भारतीय टीम को अपनी कमियों को दूर करने पर फोकस करना है, क्योंकि अगले साल भारत में होने वाला वनडे विश्व कप ज्यादा दूर नहीं है। जो काम मेलबर्न में हुए T20 विश्व कप में अधूरा रह गया, वह अपनी मेजबानी में होने वाले 50 ओवरों के विश्व कप में पूरा हो सकता है। कहते हैं बीती ताही बिसार, अब आगे की सुधले। T20 विश्व कप के बाद अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर है, जहां 3 T20 और 3 वनडे मैच खेले जाने हैं। यह T20 सीरीज दोनों ही टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि T20 विश्व कप में दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी। हालांकि भारतीय टीम के साथ नियमित कप्तान रोहित शर्मा के अलावा स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, ओपनर KL राहुल और अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन टीम के साथ नहीं है, उन्हें विश्राम दिया गया है। कोचिंग स्टाफ में भी मुख्य कोच राहुल द्रविड़ की जगह VVS लक्ष्मण दायित्व संभालेंगे। कोच VVS लक्ष्मण को बल्लेबाजी सहायक कोच के रूप में ऋषिकेश कानितकर और गेंदबाजी सहायक के रूप में साईराज बहुतले का साथ मिलेगा। T20 मैचों में जहां हार्दिक को कप्तानी सौंपी गई है, वहीं वनडे में बाएं हाथ के अनुभवी बल्लेबाज शिखर धवन कमान संभालेंगे। हार्दिक इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ कप्तानी कर चुके हैं। इस दौरे में कई युवा खिलाड़ियों पर नजर रहेगी। जम्मू एक्सप्रेस उमरान मलिक को
T20 और वनडे दोनों टीमों में रखा गया है। इसी तरह 26 साल के युवा गेंदबाज कुलदीप सेन को बड़े मंच पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है। T20 विश्व कप में स्पिनर युजवेंद्र चहल बेंच पर ही बैठे रह गए थे, लेकिन न्यूजीलैंड दौरे में कलाई के दूसरे स्पिनर कुलदीप यादव के साथ उनकी जोड़ी रंग दिखा सकती है। वैसे वाशिंगटन सुंदर और शाहबाज अहमद के विकल्प भी टीम के पास हैं। वनडे टीम में शार्दुल ठाकुर के अलावा अर्शदीप और दीपक चाहर हैं, जिनसे टीम इंडिया को बड़ी उम्मीदें हैं। ऑलराउंडर दीपक हुड्डा को विश्व कप में एक मैच खेलने का मौका मिला था, लेकिन वह बेहतर नहीं कर सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें T20 और वनडे दोनों टीमों में अपनी उपयोगिता साबित करने का अवसर मिलेगा। क्रिकेट के बाद बात अब दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए 6 दिसंबर से शुरू हो रहे तीसरे T20 वर्ल्ड कप पर प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए तीसरा T20 विश्व कप 6 दिसंबर से शुरू हो रहा है। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया ने भारतीय दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह को इस टूर्नामेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारतीय टीम की पूरी सूची आ गई है। तीसरा T20 वर्ल्ड कप 6 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में भारत समेत नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। उद्घाटन मैच गत चैंपियन भारत और नेपाल के बीच खेला जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए चलिए बात करते हैं महांतेश के साथ, जो कि ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। टूर्नामेंट 6 दिसंबर से चालू हो रहा है। 5 तारीख को ग्रैंड इनाग्रेशन प्लान किया है ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में। 6 से 17 तक 24 लीग मैचेस होगा। बाद में 2 सेमीफाइनल्स 15 दिसंबर को और 17 दिसंबर को फाइनल्स बेंगलुरु में होगा। कितनी टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं? वर्ल्ड कप में 7 टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और नेपाल। इस तीसरे विश्व कप में, क्योंकि पहले भी 2 सत्र के खेले जा चुके हैं, भारत इसका गत चैंपियन रहा है, इस बार के सत्र में कैसे पिछले 2 सत्रों के मुकाबले ज्यादा अच्छा है? बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो चुका है गेम में। स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट बहुत इम्प्रूव हुआ है, फील्डिंग में, बैटिंग में और बॉलिंग में भी। और इंडियन टीम पूरा तैयारी भी में है। अभी कोचिंग कैंप चालू है बेंगलुरु में। 23 तक बेंगलुरु में रहेगा। बाद में बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए वो दिल्ली आएगा। इंडिया श्रीलंका वर्ल्ड कप के पहले 3 तारीख को लास्ट मैच है दिल्ली में। तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा टीम इंडियन सेलेक्टर्स ने किया है। हमारा पूरा उम्मीद है इस बार भी इंडियन टीम जीत के हैट्रिक करने का पूरा कोशिश करेगा और डेफिनेटली करेगा। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह भी इस क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। जिस तरह से युवराज सिंह ने इस टूर्नामेंट की तारीफ की है, और आपको क्या लगता है कि इस तरह से जब दिग्गज प्लेयर जुड़ते हैं तो कितना जोश खिलाड़ियों में आता है? सबको मालूम है युवराज सिंह जी बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल पर्सन है और बहुत सेंसिटिव भी है डिसेबिलिटी के लिए, ब्लाइंड के लिए। वो पूरा आश्वासन दिया है, उसका सपोर्ट होगा। एंड वो ब्रांड एम्बेसडर होने से हमारा प्लेयर्स का टैलेंट बहुत को इम्प्रूव हो चुका है और दे आर वेरी इंस्पायर्ड, मोटिवेट हुआ है, बिकॉज ही इज अ ट्रू फाइटर। युवराज जी सबको मालूम है उसका कहानी। तो हमको बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। वो स्फूर्ति हम लेके वो कैसा 2011 में इंडिया को वर्ल्ड कप जीता, ऐसे हमारा टीम भी बिकॉज ऑफ युवराज सिंह ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट इंडियन टीम शुड विन द वर्ल्ड कप। 60 टीमें हिस्सा ले रही हैं भारत समेत। आपको क्या लगता है कि जो सबसे टफ जो हमारा ओपोनेंट होगा, या किसके साथ चुनौती जो है हमारी सबसे ज्यादा कड़ी रह सकती है टीमों में? ऑलवेज पाकिस्तान हमारा आर्च राइवल्स है। उनका बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, अच्छा टीम भी है। लास्ट 4 फाइनल्स में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हुआ है, 4 हम जीता है। इस बार भी पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग टीम आ रहा है। और श्रीलंका और बांग्लादेश भी बहुत इम्प्रूव हुआ है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल भी बहुत अच्छा तैयारी करके आया है। बट इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा टफ मैचेस रहेगा। क्रिकेट के बाद आइए चलें फुटबॉल के ग्राउंड में। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 20 नवंबर से कतर में होने जा रही है। सुनिए नवीन शर्मा की ये प्रस्तुति। T20 विश्व कप का रोमांच खत्म हुआ तो अब खेल प्रेमियों पर फुटबॉल की खुमारी चढ़ने वाली है। 2 दिन बाद कतर में शुरू होने वाले फीफा विश्व कप में 32 टीमों के बीच 64 मुकाबले खेले जाएंगे। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी से लेकर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक, फ्रांस के काइलिन मबापे से लेकर उरुग्वे के लुइस सुआरेज तक
और इंग्लैंड के हैरी केन से लेकर पोलैंड के रॉबर्टो लेवेंडोव्स्की तक कितने ही पुराने धुरंधरों के पांव पर फुटबॉल थिरकती नजर आएगी। कतर के 5 शहरों के 8 स्थलों पर 29 दिन तक चलने वाला फुटबॉल का ये महामेला रोमांच और मनोरंजन से भरपूर होगा। रेफरी की सीटी और स्टेडियम में गूंजता गोल गोल का शोर एक बार फिर ये साबित करेगा कि क्यों फुटबॉल खेल प्रेमियों के सिर माथे पर रहती है। 4 वर्ष का लंबा इंतजार अब बस खत्म होने को है और एक बार फिर फीफा वर्ल्ड कप दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के लिए बेहतरीन मुकाबलों और हैरत अंगेज प्रदर्शनों की उम्मीद लिए दस्तक दे रहा है। 8 ग्रुपों में बांटी गई 32 टीमों के बीच कोई 5 बार की चैंपियन ब्राजील का फैन है तो कोई सुपरस्टार मेसी की अर्जेंटीनी टीम का मुरीद है। पिछली बार की विजेता फ्रांस के चाहने वालों की भी भारत में कमी नहीं है। वैसे स्पेन और बेल्जियम के दावे को कौन कम करके आंक सकता है। सभी टीमें कड़ी तैयारियों में जुटी हैं। इस बार का विश्व कप इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार कोई अरब देश इसकी मेजबानी कर रहा है। कई पुराने धुरंधरों 35 साल के अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और 37 साल के पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 39 साल के ब्राजील के दानी एल्वेस के अलावा 34 साल के पोलैंड के रॉबर्टो लेवेंडोव्स्की, 35 साल के उरुग्वे के लुइस सुआरेज, क्रोएशिया के 37 साल के लुका मॉड्रिच और जर्मनी के 33 साल के थॉमस म्यूलर का ये अंतिम विश्व कप माना जा रहा है। ये अनुभवी धुरंधर अपने शानदार प्रदर्शन के साथ विदाई चाहेंगे। पुराने धुरंधरों के साथ कई नए सितारे भी इस बार चमक बिखेर सकते हैं। इनमें सर्बिया के 27 साल के सर्गेज मिलिनकोविच भी हैं, जिनकी गिनती यूरोप के बेहतरीन मिडफील्डरों में हो रही है। इसी तरह जर्मनी के जोशुआ किमिच मिडफील्ड के अलावा डिफेंस में भी अपनी मुस्तैदी दिखाने में माहिर हैं। ईरान के एजमाउन, ऑस्ट्रेलिया के रिले मैकब्री भी अपने कौशल से प्रभावित कर सकते हैं। अगर विश्व कप में सर्वाधिक बार खिताब जीतने की बात की जाए तो ब्राजील 5 बार ये खिताब जीत चुकी है। इस बार कोच टीटे को अपने 6ठे विश्व कप मिशन के लिए नेमार के अलावा विनिसियस जूनियर, फाबिनो और रिचार्लिसन से बड़ी उम्मीदें होंगी। नेमार इस विश्व कप में दिग्गज पेले के ब्राजील के लिए किए गए 77 गोलों के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। नेमार ने अब तक ब्राजील के लिए 75 गोल किए हैं और पेले के रिकॉर्ड से महज 2 गोल पीछे हैं। जर्मनी और इटली ने 4 बार विश्व कप जीता है। जर्मनी को भी विजेता ट्रॉफी उठाए 8 साल हो चुके हैं। फ्रांस ने रूस में हुए पिछले विश्व कप से पहले 1998 में खिताब जीता था। इसी तरह अर्जेंटीना 1978 और 1986 में विजेता बना। 1986 में डिएगो माराडोना का हैंड ऑफ गॉड गोल और फाइनल में जर्मनी के खिलाफ उनका प्रदर्शन उस मैच के गवाह रहे फुटबॉल प्रेमियों के मन में आज भी ताजा होगा। अर्जेंटीना के स्टार मेसी अब तक देश को विश्व कप नहीं दिला पाए हैं। 2014 में वे ऐसा करने के बेहद करीब पहुंचे थे जब टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था। खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना को हार का सामना करना पड़ा था। फीफा विश्व कप के 8 ग्रुपों की बात करें तो ग्रुप ए में मेजबान कतर के अलावा इक्वाडोर, सेनेगल और नीदरलैंड्स की टीम है। ग्रुप बी में इंग्लैंड, ईरान, अमेरिका और वेल्स है। ग्रुप सी में अर्जेंटीना, सऊदी अरब, मैक्सिको और पोलैंड है। ग्रुप डी में गत विजेता फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और ट्यूनीशिया है। ग्रुप ई में स्पेन, कोस्टारिका, जर्मनी और जापान है। ग्रुप एफ में बेल्जियम, कनाडा, मोरक्को और क्रोएशिया है। ग्रुप जी में ब्राजील, सर्बिया और स्विट्जरलैंड के अलावा कैमरून की टीम है। तो ग्रुप एच में पुर्तगाल, घाना, उरुग्वे और कोरिया गणराज्य शामिल है। इंतजार बस फीफा विश्व कप में पहली किक लगने का है। फुटबॉल के ग्राउंड से निकलकर अब चलते हैं वुशु की तरफ। 31वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई। विस्तृत जानकारी के लिए सुनिए ये रिपोर्ट। 31वीं सीनियर वुशु चैंपियनशिप 29 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई। कोरोना काल के बाद एक बार फिर इस तरह का आयोजन देखने को मिला, जहां खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बार नेशनल गेम्स में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जिन्होंने कई सालों बाद इस खेल में वापसी की है। कैसी रही चैंपियनशिप, कौन बना इसका विजेता और आगे की क्या संभावनाएं, क्या भविष्य है वुशु में खिलाड़ियों का, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए वुशु खेल के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सुहेल अहमद, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इसके लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का, स्पोर्ट्स काउंसिल का, कि उन्होंने हम लोगों को पूरी व्यवस्था प्रोवाइड कराई श्रीनगर में और बहुत ही सक्सेस आयोजन हुआ। RLG महोदय जो हैं मनोज सिन्हा सर ने इसका उद्घाटन किया, जिसमें 43 टीमों के 1500 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया।
सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि कश्मीर को लेके जो धारणा थी लोगों के मन में, वो टोटल बदला है। स्पोर्ट्स का एक माहौल पैदा हुआ है, इतना पूरे देश के लोगों ने देखा और पूरा बदलाव वहाँ देखने को मिला। और कोविड के बाद तो निश्चित रूप से कोविड का असर तो पड़ा, लेकिन वुशु एक अकेली फेडरेशन है कि जिसने कोविड के दौरान भी ऑनलाइन नेशनल वुशु किया था, जिसमें किरण रिजिजू सर और ओलंपिक के लोग भी जुड़े थे। वुशु कराटे का ही एक फॉर्म समझ में आता है लोगों को, क्योंकि ये भी कराटे की तरह ही खेला जाता है, लेकिन पैरों का इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इस चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा? इस बार भी ओवरऑल जो चैंपियनशिप रही वो सर्विसेज की टीम रही, और सेकंड जो है ऑल इंडिया पुलिस के रनर्स की ट्रॉफी मिली। इस चैंपियनशिप में सुहेल साहब, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे सीनियर जिन्होंने कि बहुत लंबे अंतराल के बाद कम बैक किया और फिर वो गोल्ड मेडलिस्ट बने, जिसमें से पूजा काद्यान का एक नाम है, सीनियर खिलाड़ी हैं। कुछ कहेंगे ऐसे खिलाड़ियों के बारे में? पूजा हमारी वर्ल्ड चैंपियन रही है और पुराना भी, और उसका अभी भी उसने जो है 1 साल बाद दोबारा उसने कमबैक किया था। और उम्मीद है कि देखिए पूनम ने भी उसको, जब उसने छोड़ा तो पूनम उसके बाद निकली थी, विशाखा मलिक थी। तो आज वो दौड़ नहीं रहा है कि कब कौन क्या कर दे। पूरा बदलाव बहुत सारा देखने को मिला है। जैसे मैं बॉयज की भी बात करूं तो जैसन हमारा वर्ल्ड चैंपियन था जूनियर का, लेकिन मेडल नहीं ले पा रहा था सीनियर में, लेकिन इस बार उसने गोल्ड लिया। और छवि लड़की है, अगर लड़कियों की बात करें तो हम यूपी से, उसने भी बहुत अच्छा किया, लगातार कंटिन्यू गोल्ड ले रही है, फोर्सेस के खिलाड़ियों को भी बीट कर रही है वो। 31वीं सीनियर वुशु चैंपियनशिप के कुछ यादगार लम्हे अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो वो क्या होंगे? मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में जिस कश्मीर को हम सोचते थे कि कुछ नहीं है, वहाँ से मैं वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी निकलेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। वुशु के बाद चले हॉकी के मैदान में। लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। प्रस्तुत है नवीन शर्मा की ये रिपोर्ट। इंडियन ऑयल ने रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को 3-2 से हराकर 32वां लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में जीत के साथ इंडियन ऑयल ने पिछले वर्ष इसी टूर्नामेंट के फाइनल में रेलवे से हुई अपनी हार का हिसाब तो बराबर किया ही, साथ ही इसी महीने जालंधर में हुए सुरजीत सिंह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी पराजय का हिसाब भी चुकता कर लिया। नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में रेलवे ने पहला गोल किया था, लेकिन उसके बाद इंडियन ऑयल ने 3 गोल करके अपनी बढ़त 3-1 कर ली थी। बाद में रेलवे ने मध्यांतर के बाद तीसरे क्वार्टर में 1 गोल और करके अंतराल 2-3 किया, लेकिन अंतिम क्वार्टर में इंडियन ऑयल के गोलकीपर के शानदार बचाव के कारण रेलवे बराबरी नहीं कर सकी और उसे इंडियन ऑयल के हाथों फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। अब चलते हैं बॉक्सिंग रिंग में। एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 30 अक्टूबर से 12 नवंबर तक जॉर्डन में आयोजित की गई। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। जॉर्डन में संपन्न हुई एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। जहां एक तरफ भारतीय महिलाओं ने मुक्केबाजी में गोल्डन पंच लगाए, वहीं पुरुषों ने भारत के लिए 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। महिलाओं में लवलीना बोरगोहान, परवीन, स्वीटी और अल्फिया पठान ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाते हुए गोल्डन पंच लगाया, तो वहीं शिव थापा ने सिल्वर मेडल के साथ संतोष किया। आइए बात करें हेड कोच नरेंद्र राणा के साथ। बहुत ही अच्छा खेले हैं हमारे पुरुष महिला दोनों, खास करके महिला ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जैसे कि आपको पता है 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं महिलाओं ने। ओवरऑल देखिए कंपटीशन तो काफी टफ है एशियन लेवल में बॉक्सिंग, उसके बावजूद भी हमारे बॉक्सर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तारीफेदार है। शिव थापा की परफॉर्मेंस के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि शिव सबसे सीनियर बॉक्सर हैं और उनसे काफी उम्मीद लगाई जाती है। जिस तरह से शिव ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता, कितने संतुष्ट हैं एज ए कोच आप यहाँ? नहीं, शिव थापा गोल्ड मेडल जीत सकते थे, लेकिन उनको फाइनल के बाउट्स में उनके नी में इंजरी हुआ, जिससे उनको बाउट छोड़ना पड़ा। अदरवाइज हमें उम्मीद था कि वो 100% गोल्ड मेडल जीत सकते थे। जिस तरीके से अब हमारे खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है और वो अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, भविष्य में आपको क्या लगता है कि किस लेवल के जो स्टार्स हैं, खिलाड़ी हैं, वो हमें मिलेंगे? बिल्कुल, भविष्य में जिस हिसाब से देश ने बॉक्सर्स को मतलब जो फैसिलिटीज दे रखा है, इस हिसाब से सभी बॉक्सर्स मोटिवेटेड हैं और हमें उम्मीद है कि ये वर्ल्ड क्लास बॉक्सिंग करेंगे हमारे मेन और वुमेन दोनों। कार्यक्रम में अब चलते चलते बात कुछ अन्य खेल समाचारों की।
राष्ट्रमंडल खेलों में 7 स्वर्ण पदक सहित 13 पदक जीत चुके भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 नवंबर को शरद कमल सहित 25 अर्जुन पुरस्कार विजेताओं, 7 प्रशिक्षकों और अन्य खेल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगी। अर्जुन पुरस्कार पाने वालों में सीमा पुनिया, एल्डोस पॉल, अविनाश साबले एथलेटिक्स से, लक्ष्य सेन और एच.एस. प्रणय बैडमिंटन, मुक्केबाजी से अमित पंघाल, निकहत जरीन, शतरंज से भक्ति कुलकर्णी और आर प्रज्ञान नंदा, हॉकी से दीप ग्रेस इक्का, जूडो से सुशीला देवी, कबड्डी से साक्षी कुमारी, लॉन बॉल से नैन मुनि सेकिया, मलखंब से सागर ओह हालकर, निशानेबाजी से इलावेलिन वालरिवान और ओम प्रकाश मिट्टरवाल, टेबल टेनिस में श्रीजा अकुला, भारोत्तोलन से विकास ठाकुर, कुश्ती से अंशु और सरिता, वुशु से परवीन, पैरा बैडमिंटन से मानसी जोशी, तरुण डिल्लो, पैरा तैराकी से स्वप्निल पाटिल और डेफ बैडमिंटन से जर्लिन अनिका को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सैयद मुश्ताक अली टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को कोलकाता में 3 विकेट से हराकर पहली बार इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। घरेलू क्रिकेट की दिग्गज टीम मुंबई के पास बस इसी ट्रॉफी की कमी थी। हिमाचल ने फाइनल में 8 विकेट पर 143 रन बनाए और मुंबई ने 3 गेंद शेष रहते 19.3 ओवर में 7 विकेट पर 146 रन बना लिए। सरफराज खान ने 31 गेंदों पर नाबाद 36 रन की पारी खेली। हिमाचल की टीम ने फाइनल से पहले टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। अगर हिमाचल की टीम जीत जाती तो बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के बाद ऐसी 5वीं टीम बनती जो बिना एक भी मैच हारे चैंपियन होती, लेकिन हिमाचल को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। लीग में हिमाचल ने 6 में से 4 मैच जीते थे, जबकि 2 मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहे थे। हिमाचल ने क्वार्टर फाइनल में बंगाल को 4 विकेट से और सेमीफाइनल में पंजाब को 3 विकेट से हराया था। इसी तरह मुंबई ने लीग में 7 में से 6 मैच जीते थे। क्वार्टर फाइनल में सौराष्ट्र को 2 विकेट से और सेमीफाइनल में विदर्भ को 5 विकेट से पराजित किया था। 38 टीमों के घरेलू टूर्नामेंट में 136 मैच हुए। पंजाब के सिद्धार्थ कौल ने सर्वाधिक 19 विकेट लिए और दिल्ली के यश डूल ने सर्वाधिक 363 रन बनाए। टूर्नामेंट में पहली बार इम्पैक्ट प्लेयर का नया प्रावधान लागू किया गया। भारतीय हॉकी टीम इस महीने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जहां 26 नवंबर से 5 मैचों की सीरीज की शुरुआत होगी। अगले साल होने वाले विश्व कप से पहले यह दौरा तैयारियों के लिए काफी अहम होगा। अनुभवी ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत को टीम की कमान सौंपी गई है। कोरिया के देगू में चल रही एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय निशानेबाज अब तक 21 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। मेहुली घोष ने 10 मीटर एयर राइफल, तिलोत्तमा सेन ने जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। मेहुली ने मिश्र स्पर्धा में भी अर्जुन बबूता के साथ गोल्ड पर कब्जा किया। तिलोत्तमा ने रमिता और नैन्सी के साथ स्वर्ण पदक जीते। दिव्यांश ने रमिता के साथ जूनियर वर्ग की मिश्र स्पर्धा में स्वर्ण दिलाया। पुरुष वर्ग में अर्जुन बबूता, कुरियान अंकुश और रुद्रांश बाला साहिब पाटिल की तिकड़ी स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही। इसी तरह मेहली एलावेलिन और मेघना सज्जर की महिला टीम भी स्वर्णिम निशाना साधने में कामयाब रही। गुवाहाटी में चल रही AFI राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स में एथलीट नए राष्ट्रीय और मीट रिकॉर्ड बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधि ने शॉटपुट में 16.56 मीटर का गोला फेंका। दीपिका ने भाला फेंक में 53.36 मीटर का जेवलिन थ्रो किया। चक्का फेंक में पंजाब के देवांश जग्गा ने 57.01 मीटर के साथ दिल्ली के रामनारायण मौर्य का 53.17 मीटर का पिछले साल बनाया रिकॉर्ड तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश की लंबी कूद की एथलीट शैली सिंह ने 20 वर्ष से कम आयु की स्पर्धा में 6.38 मीटर की छलांग लगाई और 2018 में रेनू का बनाया 6.22 मीटर का मीट रिकॉर्ड तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश की तानिया चौधरी ने 58.30 मीटर हैमर फेंका। उत्तराखंड की रेस वाकर मानसी नेगी ने 10 किलोमीटर की रेस वाक में नया कीर्तिमान बनाया। हरियाणा की पूजा ने अंडर 16 में ऊंची कूद की स्पर्धा में 1.76 मीटर की दूरी नापी। पिछला रिकॉर्ड 1.73 मीटर का था। UAE में पैरा निशानेबाजी में भारत के राहुल जाखड़, सिंहराज और निहाल सिंह ने P3 स्पर्धा 25 मीटर पिस्टल मिक्स्ड SH1 में स्वर्ण पदक जीता। व्यक्तिगत स्पर्धा में राहुल जाखड़ कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। राष्ट्रीय खेल पत्रिका खेल जगत के आज के इस अंक में इतना ही। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे VK तोमर और सहयोग दिया नवीन शर्मा और कविता शर्मा ने। दीजिए अनुमति। नमस्कार।